आज हम लोग एक नया टॉपिक पर विचार करने जा रहे हैं और वह आपके लिए नया टॉपिक जो है वो है शिशु का लिंग, अर्थात निषेचन की क्रिया के बाद माँ के गर्भ में पल रहा बच्चा, अर्थात जो माँ है वह किस बच्चे को जन्म देगी। वह जन्म लेने वाला बच्चा लड़का होगा या लड़की, अर्थात मेल होगा या फीमेल, अर्थात नर होगा या मादा, अर्थात पुरुष होगा या स्त्री। उस टॉपिक पर हम चर्चा करने जा रहे हैं, तो हम लोग इसको इत्मीनान से समझेंगे। शिशु का लिंग हेडिंग दीजिए और लिखिए सेक्स ऑफ बेबी। सेक्स ऑफ बेबी, इसमें लिखिएगा निषेचन के समय ही, निषेचन मतलब फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन के समय ही शिशु अर्थात बेबी या चाइल्ड, शिशु के लिंग का निर्धारण हो जाता है। लिंग मतलब सेक्स। सेक्स का निर्धारण हो जाता है। शिशु के लिंग का निर्धारण, शिशु के सेक्स का निर्धारण लिंग क्रोमोजोम, सेक्स क्रोमोजोम, जोम द्वारा होता है। लिंग के निर्धारण में मतलब डिटर्मिनेशन में स्त्रियों मतलब फीमेल्स की कोई भूमिका, रोल नहीं होती है। मतलब जिस समय निषेचन होता है उसी समय जो है लड़का होगा या लड़की, उसी समय जो है सेक्स का लिंग का निर्धारण हो जाता है। और शिशु के लिंग का निर्धारण जो होता है वो क्रोमोसोम के द्वारा होता है, और जिस क्रोमोसोम के द्वारा लिंग का निर्धारण होता है उसी क्रोमोसोम को हम लोग कहते हैं लिंग क्रोमोजोम, अर्थात सेक्स क्रोमोजोम। मतलब पैदा लेने वाला बच्चा जो है लड़का होगा या फिर लड़की, इसका निर्धारण किसके द्वारा होता है? लिंग क्रोमोजोम के द्वारा होता है। क्या इसको मिटाएं? हम लोग रिप्रोडक्शन चैप्टर जो पढ़ रहे हैं किसके लिए? मानव के लिए ना। इसका मतलब ये जो शिशु का लिंग है, शिशु के लिंग का निर्धारण जो है किसमें हम लोग देख रहे हैं? मानव में, ह्यूमन में, मनुष्य में। तो चलिए हम लोग थोड़ा सा कुछ जानकारी लेते हैं। अच्छा बताइए, ये मानव है मतलब ह्यूमन। आप जानते हैं मानव जो होता है क्या होता है? एक लिंगी। क्या होता है? एक लिंगी। मतलब इसको टर्म देते हैं हम लोग यूनिसेक्सुअल। यूनिसेक्सुअल का अर्थ हुआ कि मेल बॉडी और फीमेल बॉडी, मतलब नर का शरीर और मादा का शरीर क्या होता है? अलग अलग होता है, पृथक होता है।
यूनिसेक्सुअल, या फिर इसी को दूसरा टर्म से जानते हैं हम लोग डायोसियस। हमने लिखा था पहले भी। मानव क्या होता है? एक लिंगी होता है, एक लिंगाश्रयी होता है। मतलब एक ही बॉडी में जो है मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन नहीं होता है। मतलब एक ही बॉडी में जब नर जननांग मादा जननांग दोनों होगा उसको कहते हैं बाइसेक्सुअल। जैसे फेरेटिमा पस्थुमा, केचुआ, केचुआ में क्या होता है? मेल और फीमेल एक ही बॉडी में होता है ना। लेकिन अगर ह्यूमन की बात की जाए तो मेल और फीमेल बॉडी क्या होता है? अलग अलग होता है, इसलिए उसको कहते हैं एक लिंगी अर्थात यूनिसेक्सुअल या डायोसियस कहते हैं। अच्छा, मानव में अलग अलग बॉडी होगा तो किसका किसका अलग अलग बॉडी होगा? तो मानव में हम लोग जानते हैं मेल होता है और क्या होता है? फीमेल। फीमेल नर मादा, ये हो गया आपको नर, ये हो गया आपको मादा। अब देखिए नर जो होगा ये मेल है और वो कौन क्या है? फीमेल है। तो नर में जो बॉडी होगा उस बॉडी को क्या कहेंगे? मेल बॉडी। क्या कहेंगे? मेल बॉडी। और फीमेल में जो बॉडी होगा उसको कहेंगे फीमेल बॉडी। फीमेल बॉडी। आपको मतलब ये हुआ नर शरीर अर्थात नर का शरीर, और ये हो गया मादा शरीर अर्थात मादा का शरीर। अब यहां देखिए ये मेल बॉडी हो गया और ये फीमेल बॉडी। आप लोग बताइए मेल बॉडी में क्या था? वृषण। क्या था? वृषण मतलब टेस्टिस। और टेस्टिस में क्या बनता था? शुक्राणु अर्थात स्पर्म। और स्पर्म जो होता है, स्पर्म जो होता है उसमें कितना गुणसूत्र होता है? 23। और फीमेल बॉडी में क्या था? अंडाशय, ओवरी। और अंडाशय में किस चीज का निर्माण होता था? अंडाणु अर्थात ओभम का निर्माण होता था ना। इसका मतलब हुआ कि नर के शरीर में शुक्राणु बना, मादा के शरीर में अंडाणु बना। अब बताइए ये शुक्राणु और ये अंडाणु दोनों मिलेगा तो क्या बनाएगा? द्विगुणित जायगोट, द्विगुणित युग्मनज। और इस क्रिया को क्या कहेंगे? निषेचन। इसका मतलब निषेचन होगा तो ही द्विगुणित युग्मनज का निर्माण होगा, और द्विगुणित युग्मनज का निर्माण होगा तो ही जो है बच्चे का जन्म होगा। लेकिन हम लोग पढ़ने क्या जा रहे हैं? शिशु का लिंग डिटर्मिनेशन मतलब सेक्स डिटर्मिनेशन कैसे होता है। इसको अगर आप लोग लिखना चाहें लिख सकते हैं, फटाफट लिखिए। जो हम बताए आपको कि शिशु का लिंग जो होता है वह जो है लिंग क्रोमोजोम पर निर्भर करता है। लिंग क्रोमोजोम अर्थात सेक्स क्रोमोजोम, जिसको हम लोग एलोसोम भी बोलते हैं, उस पर निर्भर करता है। तो अब हम लोग देखेंगे थोड़ा सा क्रोमोसोम को समझेंगे ताकि क्रोमोसोम का क्या बात होता है। यहाँ देखिए मानव है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? ह्यूमन। और बताइए आप लोग मानव में होता है क्या होता है? गुणसूत्र। क्या होता है? गुणसूत्र मतलब क्रोमोसोम। तो कहता है कि मानव में जो होता है दो तरह का गुणसूत्र होता है। कितना प्रकार का? दो प्रकार का, 2 टाइप। एक को हम लोग कहते हैं कायिक गुणसूत्र। क्या कहते हैं? कायिक गुणसूत्र, या इसी को हम लोग कहते हैं ऑटोसोम। ऑटोसोम मतलब हुआ सोमेटिक क्रोमोसोम। CHR देके पॉइंट दे देंगे, क्रोमोसोम समझ जाएंगे। सोमेटिक क्रोमोसोम या फिर इसी को दूसरा नाम कहते हैं ऑटोसोम।
मनुष्य में दूसरा क्रोमोसोम जो होता है उसको कहते हैं लिंग क्रोमोसोम। लिंग क्रोमोसोम मतलब सेक्स क्रोमोसोम। सेक्स क्रोमोसोम यही दो तरह का जो है मनुष्य में क्या होता है, गुणसूत्र होता है, क्रोमोसोम होता है। अच्छा बताइए तो मनुष्य में क्या होता है? या तो लड़का होता है या तो लड़की होती है। मतलब इसको कर देते हैं फीमेल, इसको कर लेते हैं मेल। अब देखिए होता क्या है, कायिक गुणसूत्र की संख्या जो है प्रत्येक कोशिका में, कायिक गुणसूत्र की संख्या सोमेटिक क्रोमोसोम जो होता है अर्थात ऑटोसोम की संख्या जो होती है 44 होती है। कितनी संख्या होती है? 44। 44 को हम लोग भी लिखते हैं। क्या लिखते हैं? 2A। अगर जो है 44 को 2A लिखते हैं इसका मतलब जो है A बराबर कितना हो जाएगा? 22 क्रोमोसोम। कितना क्रोमोसोम हो जाएगा? 22 क्रोमोसोम हो जाएगा। तो 44 क्रोमोसोम जो होता है, तो देखिए मानव का एक कोशिका अगर है उसमें कितना होगा? 44 कायिक गुणसूत्र या ऑटोसोम। और दो गुणसूत्र कौन सा होगा? लिंग क्रोमोसोम। तो लिंग क्रोमोसोम के रूप में दो प्रकार का होता है। लिंग क्रोमोसोम जो होता है दो, संख्या में कितना होगा? संख्या में कितना होगा? 2। संख्या में कितना होगा? 2। अच्छा बताइए, अगर एक कोशिका की बात करें, केंद्रक के अंदर जो गुणसूत्र होगा ऑटोसोम कितना होगा? 44। यानी कि 2A होगा ना। अब प्लस सेक्स क्रोमोसोम कितना होगा? 2। सेक्स क्रोमोसोम 2। तो बताइए 2 गुना 22 कितना होगा? 44 प्लस 2 बराबर 46। बताइए तो मानव की एक कोशिका में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? 46। तो 46 में 44 गुणसूत्र किसका होता है? कौन सा होता है? ऑटोसोम अर्थात कायिक गुणसूत्र। और 2 गुणसूत्र कौन सा होता है? लिंग क्रोमोसोम। अर्थात दोनों प्रकार का क्रोमोसोम मानव के प्रत्येक कोशिका में पाया जाता है। जनरल कोशिका में, साधारण कोशिका में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? 46। जिसमें जो है 44 कौन होता है? कायिक गुणसूत्र। और 2 गुणसूत्र कौन सा होता है? अब देखो वहां पर 2 संख्या हम लिखे, ऐसा क्यों लिखे? अगर जो है लड़की होगा, कोई फीमेल बॉडी है, उसके प्रत्येक कोशिका में जो होगा 2A तो होगा ही, लेकिन X और X गुणसूत्र होगा, लिंग गुणसूत्र। ये आपको क्या हो गया? ऑटोसोम। क्या होगा? हाँ, ऑटोसोम। और ये दोनों जो आप देख रहे हैं ये कौन सा है? लिंग क्रोमोसोम। कौन सा है? लिंग गुणसूत्र। मतलब सेक्स क्रोमोसोम। अब उसी तरह से अगर लड़का होगा तो इसमें क्या होता है? 2A होगा प्लस XY होगा। क्या होगा? XY। आप यहाँ देखिए, लड़की हो या लड़का 44 गुणसूत्र क्या होता है? दोनों में समान होता है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं होता। क्योंकि ये 44 गुणसूत्र जो होता है, चाहे लड़की में है कि लड़का में, आप में जो भी शरीर का अंग है, आंख है, कान है, बाल है, शरीर त्वचा है, सबका रूप रंग सारा कुछ डिटरमाइन करता है, निर्धारित करता है कौन? 44 गुणसूत्र। लेकिन लिंग का निर्धारण अर्थात लड़का होगा कि लड़की होगा, अर्थात जनन अंग का जो है निर्माण, जनन अंग का निर्माण किस क्रोमोसोम के द्वारा होता है? लिंग क्रोमोसोम के द्वारा होता है, उसी के नियंत्रण में होता है। तो आप समझ गए ना कि कोई भी कोशिका होती है तो उसमें 46 गुणसूत्र होता है। अगर 46 गुणसूत्र होता है उसमें 44 गुणसूत्र जो है ऑटोसोम कहलाता है, जो मेल और फीमेल में समान होता है। लेकिन लिंग गुणसूत्र की संख्या 2 होती है, जो कि मेल और फीमेल में अलग अलग होती है। फीमेल में
44 गुणसूत्र जो है ऑटोसोम होता है और लिंग गुणसूत्र के रूप में XX गुणसूत्र पाया जाता है, जबकि मेल में अर्थात नर में, पुरुष में, लड़का में जो है 44 गुणसूत्र तो होता ही है और 2 लिंग गुणसूत्र जो होता है वो XY के रूप में उपस्थित होता है। कहीं दिक्कत है यहाँ तक में? थोड़ा सा भी दिक्कत है तो इसको आप लोग लिख डालिए और इसके बाद जो है हम इसी पर जो है चर्चा करेंगे ऑन मंडे, मतलब सोमवार को। आज